एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तभी उनकी नजर नागशया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन इस नागशया में विराजमान आखिर दिव्य पुरुष कौन है आप? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ, उसकी ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप? मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, यथार्थ आपका जन्मदाता मैं हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैंने ही सृष्ट हूँ। लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही सृष्ट होता है, और आपका आधार तो मैं हूँ। लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान है और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। अब आप ये मान लीजिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाशलिंग। वो दोनों ही प्रकाशलिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और तभी उस प्रकाश में से आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ हैं? तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए, और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुंचने में सर्वप्रथम होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो वहीं विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर ये पुष्प भी ये प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वो पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह पुष्प एक लड़की का रूप लेती है। मैं केतकी पुष्प हूँ, जैसे मेरी उत्पत्ति हुई इस प्रकार सम की रोशनी से प्रभावित होकर इस ओर आ गई। केतकी पुष्प मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपकी इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी सहायता जरूर करूँ। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता, तो वो दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करे प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझे में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ये सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी पुष्प जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है, तो आप ही प्रकाश स्तंभ के पुष्प पूज सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये सत कहे रहे हैं ब्रह्मदेव, मुझे इस लीग ऊपरी सतह पर पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। ब्रह्मदेव, तुमने अस्त बोलकर विजय प्राप्त करने की प्रयास की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी, और केतकी में तुम्हें अपना परिपुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन तुम असत कहा कर तुमने हक खो दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी, और केतकी में तुम्हें अपना परिपुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन तुम असत कहा कर तुमने हक खो दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा, और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार में आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है, और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, आपके अहंकार में आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ है। मैंने ही आपको उत्पन्न किया था, आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत अवस्था है। इतना कहते ही महादेव वो रूप कल भैरव प्रकट होता है, क्रोधित हो जाता है और कहता है, परब्रह्म है आप, किंतु आपके अंदर का ये अहंकार आपने ब्रह्म उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कठोर वचन बोलना वाले आपके पंचम सिर दंड भोगना होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पलभर में ही ब्रह्मादेव का सिर काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। सदियों पहले की बात है, एक बार समस्त श्रेष्ठ गण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि अशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं।
तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तुम्हें सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होते हैं, सभी ऋषिगण वहां से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं, तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं, तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषिगणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देवऋषि जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देवऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहां से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषिगणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी, इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनकी प्रिय भक्त, उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। हे गुरुदेव, आप ही बताएं मैं किस आबलना के बदले हनुमान को दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव का बात मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाता है और हनुमान जी आसमंजस में पड़ जाते हैं, मगर तभी नारायण उसके पास आ जाते हैं। श्री राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ, हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है, जो अपार स्नेह का भागी है आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हो आता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसे विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाते हैं। जंगल में आग लग जाती है। जीव, जंतु, प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति देकर नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर विश्वामित्र राम को अपने वचन नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम की अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है।